गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, अगर किसी भी वायर में, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, अगर हम इसमें करंट पास कराते हैं, अगर इसमें हम करंट पास कराते हैं तो इस रजिस्टर यानी कि वायर में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through a resistor for time t, then heat is produced in it. This effect is called heating effect of electric current. When electric current is passed through a resistor of resistance capital R for time t, then heat is produced in it. This effect is called heating or thermal effect of electric current. प्यारे बच्चों, ये इफेक्ट आप देख सकते हैं हीटर में, गीजर में, इलेक्ट्रिक प्रेस में और बल्ब में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले दिस इफेक्ट can be seen in heater, electric press, electric bulb, etc. तो बच्चों, अब हीट कितनी प्रोड्यूस, इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो जूल्स ने इसको बताया कि हीट जो प्रोड्यूस होती है, हीट जो प्रोड्यूस हुई वायर में, रजिस्टर में, वो प्रोपोर्शनल होती है I² इंटू टी के, है ना। इसको कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये कहलाते हैं बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के जूल्स लॉ कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 लॉ अराइज हो जाते हैं। एक करंट लॉ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, and also directly proportional to the resistance of the wire or resistor, and also
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, है ना, जितने टाइम के लिए करंट को पास करा रहे हैं तो उस टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इजीली, क्योंकि हीट क्या होता है, हीट क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क चार्ज को जितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ा, और बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, Q इंटू वी। तो आप Q की जगह I इंटू टी रख देंगे, तो V इंटू आई इंटू टी, फिर ओम्स लॉ लगा देंगे इस पे, ओम्स लॉ इक्वेशन V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई इंटू आर रखेंगे V आई टी में, तो हमें मिलेगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आएगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसकी वैल्यू को हम 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर h इक्वल टू के कांस्टेंट है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको 1 लेट कर लेते हैं, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का बच्चों नेट फॉर्मूला हमें मिल जाता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, इतने जूल मिल जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम ओम्स लॉ इक्वेशन हम अप्लाई करें V इक्वल टू आई इंटू आर, तो अगर I की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें बच्चों, I की वैल्यू पुट करें तो I इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, तो नीचे आर स्क्वायर है और न्यूमरेटर में आर है, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमें मिलेगी V स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी, इंटू में टी, इतने जूल। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमें मिलेगा बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला, अब I और R में फॉर्मूला है, V और R में फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे V और I में, किसमें, V और I में। तो R इक्वल टू V अपॉन I रख देंगे, तो V अपॉन I ऊपर पहुंच जाएगा, तो V से एक V कैंसिल, तो V I T। तो यहाँ पर हीट के बच्चों 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं, फर्स्ट आई स्क्वायर आर इंटू टी, सेकेंड वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी, और थर्ड V इंटू आई इंटू टी, इतने जूल। और ये ध्यान रखे हमने पढ़ा हुआ है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बच्चे, 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, जिसको हम अप्रोक्स लिख लेते हैं 4.2 जूल। तो अगर जूल को हम यहाँ से, है ना, रिमूव करें और यूनिट हम दें किसमें, कैलोरी में, तो 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 कैलोरी, तो डिवाइड में आ जाएंगे 4.2 कैलोरी। फिर रिजल्ट हीट का किसमें मिलेगा हमें, कैलोरी में। तो इसको कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, बच्चों इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या इन अदर वर्ड्स की बात करें अगर हम, तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। या हम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट भी कह सकते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, इट इज defined as rate of doing electric work or rate of dissipation of heat, rate of dissipation of heat, या हम कह सकते हैं
रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट, या कह सकते हैं हम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो ये सब बच्चों डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर की। 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं हम, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, इन टर्म ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, और इन टर्म ऑफ कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी, कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी। दैट इज यहां से फॉर्मूला हमारा बच्चों निकल जाएगा, P इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, सेकेंड है डिसिपेशन ऑफ हीट बाय टाइम, और कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी E बाय टी। अब अभी हमने बताया था कि जो हीट होती है बच्चों H इक्वल टू वी आई टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी या आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फॉर्मूला था हीट का। जैसे ही हीट का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो पावर का बच्चों फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और यूनिट हो जाएगी बच्चों जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को कहते हैं वाट। ठीक है, और भी इसकी बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो 1 किलोवाट मीन्स होता है 10 की पावर 3 वाट। इससे भी बड़ी यूनिट मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। और प्यारे बच्चों 1 हॉर्स पावर 746 वाट, 746 वाट इक्वल होती है। ठीक है ना, ये अदर यूनिट से बड़ी यूनिट है। तो पावर का फॉर्मूला ये, अगर बच्चों करंट इफ आई करंट वेरिएबल है, तो करंट अगर वेरिएबल है देन हीट का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। क्योंकि बच्चों आप पावर को लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं? डी एच अपॉन डी टी। और यहां से अगर हम डी टी को है ना दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेशन ले लें तो हमें टोटल हीट मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। तो H इक्वल टू, अगर I वेरिएबल फॉर्म में है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इसमें बच्चों करंट फ्लो हो रहा है 2 - t एम्पियर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2 - t यानी कि टाइम वेरिंग करंट है। टाइम अगर चेंज हो रहा है तो साथ के साथ करंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कैलकुलेट हीट एनर्जी, कैलकुलेट हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो मैंने अभी बताया कि अगर करंट वेरिएबल है तो हीट एनर्जी होती है बच्चों H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है, अब आई स्क्वायर आई कितना है 2 - t का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू है बच्चों 10 इंटू डी टी इंटीग्रेशन। अब यहां पर टाइम लिमिट नहीं गिवन है बच्चों। अगर टाइम लिमिट नहीं गिवन है तो मैंने बताया था कि
जब भी करंट अपना डायरेक्शन बदलती है तो फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को हमें जीरो रखना पड़ता है। करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वहां से आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आई। ठीक है, तो हम लिखेंगे I इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर I इक्वल टू जीरो है तो 2 माइनस टी इक्वल टू जीरो। टी की वैल्यू बच्चों 2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू कितने सेकेंड, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 सेकेंड तक कहाँ से, और मिनिमम वैल्यू टाइम की कितनी होती है बच्चों? जीरो। टाइम चाहे जितना भी खराब आ जाए बच्चों, कभी भी टाइम निगेटिव में नहीं जाता है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी? जीरो। तो जीरो से 2 सेकेंड, जीरो से 2 सेकेंड लिमिट लेंगे हम। अब 10 तो बाहर आ जाएगा। 2 माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 माइनस टी की होल पावर 3/3। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में वेरिएबल का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ -1 और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2। अब यहाँ पर बच्चों लिमिट पुट कर देंगे 10/-3। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट जैसे ही रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। 2 माइनस 2 0 माइनस। लोअर लिमिट रखेंगे 2 माइनस 0 का होल क्यूब। ओके, तो यहाँ मिलेगा माइनस माइनस प्लस 10/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा 80/3 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड, अगर बच्चों करंट की वैल्यू है 80 माइनस BT स्क्वायर, 80 माइनस BT स्क्वायर करंट की वैल्यू गिवन है, और वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। करंट की वैल्यू है 80 माइनस BT स्क्वायर के अकॉर्डिंग करंट चेंज हो रहा है। क्लियर? पूछा गया है कैलकुलेट हीट एनर्जी। कैलकुलेट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है बच्चों। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? I²R इंटू टी। I²R इंटू टी फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर टाइम लिमिट के बारे में नहीं दिया गया, तो सबसे पहले करंट को 0 रख करके टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट I, डायरेक्शन ऑफ करंट I को बच्चों 0 रखेंगे। जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे तो 80 माइनस BT स्क्वायर इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। T कॉमन आएगा, A माइनस BT इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू T की हमें मिल जाएगी 0 और आपका A/B। तो ये टाइम लिमिट हो जाएगी 0 से कितनी? A/B। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे H इक्वल टू 0 से A/B I²R इंटू dt। ओके, अब I की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 80 माइनस BT का होल स्क्वायर, और लिमिट है 0 से A/B है लिमिट। 0 से बच्चों A/B लिमिट है, और R की वैल्यू ये R है dt। तो R की वैल्यू तो क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है।
तो आर को बाहर रख लेंगे, लिमिट 0 से a अपॉन b है, आर बाहर आ जाएगा, at माइनस बी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, और 0 से a अपॉन बी, ये कितना मिलेगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2ab। तो ये बच्चों मिलेगा 2at की पावर कितनी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, इनटू में dt, इनटू में कितना आ जाएगा dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो h इक्वल टू r, इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 से a बाई बी, फिर प्लस बी स्क्वायर है, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5 अपॉन 5, 0 से a बाई बी, उसके बाद माइनस 2a टी क्यूब टी की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से a बाई बी। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन मिल जाता है बच्चों। अब अपर लिमिट रखेंगे r, a स्क्वायर बाई 3, अपर लिमिट रखेंगे a क्यूब बाई बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5, अपर लिमिट रखेंगे a की पावर 5 अपॉन b की पावर 5, लोअर लिमिट रखते जाएंगे तो 0 मिलता जाएगा, माइनस 2a, माइनस कितना 2a अपॉन 4, अपर लिमिट पुट करेंगे a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। तो यहाँ पर बच्चों मिल जाता है रिजल्ट हमें a की पावर 5 अपॉन 3 b क्यूब प्लस b से b कैंसिल कर देंगे, कितनी पावर मिलेगी हमें 3 अपॉन में 5, माइनस 2 से ये 4 को कैंसिल कर देंगे, a की पावर 5 अपॉन 2b की पावर 4, 2b की पावर 4 मिल जाएगा। a की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, a की पावर 5 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर a की पावर 5 इंटू आर, और ये हमें मिलेगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5 बच्चों, a की पावर 5 है ना, तो दोनों क्या है, एलसीएम यहाँ से 15 आएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 15 बी क्यूब, बी क्यूब में से भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं बाहर, क्या बी क्यूब, तो बी क्यूब बाहर आएगा, यहाँ मिलेगा 8 बाई 15, और यहाँ पर बच्चों मिलेगा माइनस 1 बाई 2 इंटू में कितना बी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज फ्लोइंग इज 2t माइनस 3t square coulomb in a register are having 5 ohm resistance। ये चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आंसर देखिए, सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू कितना करंट इसमें फ्लो होगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू डिफरेंशियल करेंगे
t का डिफरेंशियल 1, t स्क्वायर का 2t, तो यहाँ मिलेगा बच्चों 6t। दिस एम्पियर इतने करंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। फॉर डायरेक्शन चेंज के लिए सेम वही प्रोसीजर, इसको 0 रख देंगे, I इक्वल टू 0 फॉर डायरेक्शन चेंज, जिससे कि टाइम की वैल्यू निकल जाए यहाँ से। तो 2 इक्वल टू 60 मिल जाएगा, तो t की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेकेंड। t की वैल्यू 2 3 जा 1/3 सेकेंड, 1/3 सेकेंड बच्चों। t की वैल्यू कितनी, 2/6, 1/3 सेकेंड। ओके, नाउ हीट मिल जाएगी 0 से कितना, 1/3 I स्क्वायर R इंटू टी इंटू डी टी। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 0 से 1/3 I स्क्वायर कितना मिला हमें, 2 - 60, 2 - 60 का स्क्वायर, R की वैल्यू 5 इंटू डी टी। अब बच्चों इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे, 5 तो बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 - 60 की होल पावर 3 अपॉन में 3। अब बच्चों नीचे यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ टी भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई -6। ओके, और इस पे लिमिट पुट कर देंगे, इस पे लिमिट आ जाएगी बच्चों 0 से 1/3। कितनी लिमिट आएगी, 0 से 1/3, कैलकुलेट करो, 5 अपॉन -18। अपर लिमिट पुट करेंगे 2 - 6 इंटू 1/3 की होल पावर 3 माइनस 0 रखेंगे, 2 - 6 इंटू 0 की होल पावर 3। तो ये तो 0 हो गया बच्चों, 3 2 जा 2 - 2 0 होगी, ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 5/18, ठीक है। और ये 2 की पावर 3 8, 2 4 जा और 2 9 जा, 4 5 जा 20/9 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 3 bulbs are marked 25 watt, 220 volt, 220 वोल्ट। सेकंड बल्ब पे बच्चों 40 वाट और 220 वोल्ट। ये रेटेड वैल्यू कहलाती है, ये पावर और ये वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर बल्ब को जलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। एंड 100 watt 220 वोल्ट। और पूछा गया है फाइंड द resistances of their filaments, इनके फिलामेंट्स का रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो आंसर क्या होगा बच्चों, बल्ब है ना, ठीक है, ये बल्ब है, तो यहां पर ये रेटेड वैल्यूज कहलाती है बच्चों, रेटेड वैल्यूज में पावर कितनी है 40 वाट और वोल्टेज कितने हैं 220 वोल्ट। इसका मीन्स क्या है, अगर बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाता है तो उसमें जो पावर कंजप्शन है वो 40 वाट होगा, पावर कंजप्शन 40 वाट होगा बच्चों। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V² / R।
तो बच्चों यहां से आपका 40 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। V की वैल्यू पुट करें 220 स्क्वायर है, 220 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 1 जा, ये आ जाएगा 1 1, तो ये हमें मिल जाता है 1210 ओम। सेकंड पूछा गया है R 25 वाट के बल्ब का, है ना। तो अगर 25 वाट का बल्ब है तो V स्क्वायर अपॉन P, 220 अपॉन 25, 5 5 जा 5 4 जा और बच्चों 5 4 जा। इसी तरीके से यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 5 4 जा, दोनों की बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 6 7 1, 6 3 8, 1936 ओम, 1936 ओम। और थर्ड 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट के बल्ब के का रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P से निकालेंगे, 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 484 आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ये देखो। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सेम थे तो वाटेज जितने कम होंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा मिलेगा, वोल्टेज जितने कम होंगे, है ना, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो 25 वोल्टेज कितने इस बल्ब के, 25 फर्स्ट बल्ब जो है, तो अगर 25 वोल्टेज है यानी कि पावर कितनी है 25 वाट है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मिला, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मिला, ठीक है ना। तो बच्चों अगर V सेम है, अगर क्या है V अगर सेम है, V अगर सेम है तो यहां देखा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P, इसका मीन्स क्या है, अगर पावर मीन्स वोल्टेज अगर कम होंगे तो रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब बच्चों डिफरेंट टाइप से इसी क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया जाए तो ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में। ये भी पूछा जा सकता है अगर इन तीनों बल्ब को है ना ऑपरेट कराया जाता है 220 वोल्ट पर, किस पर, 220 वोल्टेज पर, तो विच बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। अगर तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करें तब कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, अगर तीनों बल्ब को पैरेलल कनेक्ट करें तब कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस बल्ब में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो सीरीज में बच्चों करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम होती है, तो H प्रोपोर्शनल आता है R के। तो रेजिस्टेंस जिस बल्ब का ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आया, 25 वाट वाले बल्ब का ज्यादा है, तो इसमें हीट सबसे ज्यादा होगी, ये आपका ग्लो करेगा ब्राइटेस्ट, ठीक है ना, ब्राइटेस्ट। तो 25 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट। फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा बल्ब फ्यूज पहले होगा, तो फ्यूज होने के चांस भी इसी बल्ब के होंगे 25 के, क्योंकि जो ज्यादा चमकेगा ज्यादा रोशनी देगा फ्यूज भी वही होगा। बच्चों इस पॉइंट को मैं लिंक करता हूं कि जो दिया ज्यादा जलेगा, जो दिया ज्यादा रोशनी देगा सबसे पहले वो बुझेगा, जो दिया ज्यादा जलेगा यानी कि ज्यादा रोशनी देगा, जिसकी लो ज्यादा होगी
सबसे पहले वो दिया बुझता है। वही रीजन यहाँ पे है। तो जिस बल्ब में हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उस बल्ब के फ्यूज होने के चांस भी सबसे पहले होंगे। और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम होते हैं। तो H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला इंटू टी लगाएंगे तो V सेम है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर किस बल्ब का रेजिस्टेंस कम मिला है, 100 वाट बल्ब का। तो पैरेलल में 100 वाट बल्ब में हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ये ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, सबसे ज्यादा चमकेगा और इसके फ्यूज होने के चांस भी ज्यादा होंगे। तो सो मैनी क्वेश्चन अराइज। थैंक यू।